हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होमियो डॉक्टर सुमेरा आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये बहुत कॉमन है। हर दूसरा बंदा विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो में मुबतला है और बच्चे बड़े सबकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है। इसकी मेन सोर्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो है हम क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हम उसके मेन सोर्स को ढूंढने के बजाय इंजेक्शंस ले लिए, 1 वीक में ट्वाइस ले लिया और इस तरह से 3 मंथ का सेटअप ना पूरा कर लिया और हम उसके बाद समझते हैं कि हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई है, अब हम बिल्कुल फिट हैं। लेकिन हमारे जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब तक आप इंजेक्शन साशेस लेते हैं तो वो जो आपने विटामिन डी के साशे लिए होते हैं वो जस्ट आपके जो बॉडी में जो है वो 3 to 6 मंथ तक स्टे करते हैं। जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी का लेवल ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाता है। फिर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 मंथ के बाद 8 मंथ के बाद आप वो सेटअप रिपीट कर लें। तो इस तरह से आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी चलती रहती है और हम हमेशा उन इंजेक्शन और साशेस के जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल बताऊंगी जो कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकवर करेंगे और उसके बाद आपको ये बीमारी दोबारा भी नहीं होगी। तो सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड में टेस्ट करवाना चाहिए कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में है कि नहीं। सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। ठीक है, अगर टेस्ट में अप्रूव हो जाता है कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर आपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है ये मेडिसिन लेनी है। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि विटामिन डी जो है वो इतनी ज़रूरी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है। एक्चुअली जो विटामिन डी है यही मेन सोर्स है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। और जब ये हमारे डाइट से एब्जॉर्ब करेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम को, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाएगी, तो हमारी जो बॉडी की बोन्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और हमारा जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है बोन्स और मसल्स का और ब्रेन के नर्व सिस्टम का, वो आपस में प्रॉपरली जो है वो इन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे तरीके से मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक हेल्दी इंसान को जो है अपनी बॉडी को मूव करने के लिए हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए होते हैं, मसल अच्छे ग्रिप वाले बेहतरीन हेल्दी मसल्स चाहिए होते हैं और ब्रेन की सिक्स सेंस, ब्रेन के न्यूरो आर्ट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जिससे हम अगर कोई चीज करना